हेलो गाइस। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के 33rd वीकेंड एनालिसिस में। इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, उस पे हम चर्चा करेंगे। आगे का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। यहाँ पे आप निफ्टी का वीकली चार्ट देख सकते हैं। अभी इस जुलाई का जो हमें मंजर देखने को मिला था, तो यहाँ से जो 25,000 अराउंड का टॉप बन के निफ्टी ने बड़ा गैप डाउन करके 5th अगस्त का वो दिन था, तो वो बड़ा सा गैप डाउन करके मार्केट ने नीचे ओपन किया और पूरी वीक हमें देखा जाए तो 24,500 से 24,000 का एक शार्प रैली हमें एक देखने को मिला। वैसे तो 25,000 से लेके 24,000 मतलब निफ्टी ने 1,000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट ट्रैवल कर लिया है। बट वीक एंड होते-होते प्रीवियस वीक हम लोग लास्ट वीक की बात करें, तो लास्ट वीक हमें एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला फ्रॉम 23,900 लेवल। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला? बाइंग। इस वीक को देखा जाए तो मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला, बट ओवरऑल हमें एक पॉजिटिव वीक देखने को मिला। मार्केट ने क्लोज किया है इस वीक 24,541 का हमें क्लोजिंग मिला है, राइट? और देखा जाए तो इस वीक भी मार्केट ने थोड़ा नीचे जाने का ट्राई किया, बट हमें बाइंग देखने को मिली है इन द लास्ट फ्यू डेज। ओके, तो मार्केट एक तो रेंज में रहा थोड़े दिन और वहां से एक ब्रेकआउट लेने की try। तो ऑन अ वीकली बेसिस अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी स्टिल इन अ बुलिश ट्रेजेक्टरी। सिर्फ उसका मोमेंटम लॉस हुआ है, तो मतलब वो क्या है कि साइडवेज अभी फिलहाल हुई है, बट हमें क्या है ऊपर की ओर सेलिंग देखने को मिल रही है और नीचे की ओर पे यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट जो 23,900 24,000 का एक जो छोटा सा सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, तो वो अच्छा खासा वहां से भी हमें बाइंग आते हुए नजर आ रहा है, राइट? सो निफ्टी इस 1000 पॉइंट की रेंज में फंस गया है। तो अनलेस एंड अनटिल ये एक देखो अप ट्रेंड भी बन रहा है, वो हम लोग डेली पे भी उसकी चर्चा करेंगे। तो निफ्टी ने अभी फिलहाल हम लोग को फ्रॉम टॉप टू लास्ट वीक का बॉटम जो बना था, तो उस दिन का बॉटम बना है वो निफ्टी ने अराउंड 4.72% का एक रिट्रेसमेंट दिया है। पुल बैक बोलो, रिट्रेसमेंट बोलो, सब एक ही चीज है। सो निफ्टी अभी क्या है कि प्योर साइडवेज जोन में है। तो अभी हम लोग डेली चार्ट पे उसका एक एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या हमें आगे पॉसिबिलिटी लग रही है या कभी स्ट्रेंथ दिखाएगी निफ्टी। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं डेली। अभी डेली चार्ट पे हम लोग आप देखोगे तो लास्ट वीक से लेके आज पूरा वीक, आज का दिन छोड़ दीजिए, तो पूरा वीक निफ्टी एक रेंज में फंसा रहा, छोटी सी रेंज 500 पॉइंट की। और आज हमें एक अच्छा खासा एक बाइंग देखने को मिला। तो निफ्टी आज ओपन होता है 24,300 के आसपास और 200 पॉइंट ऊपर जाके वो क्लोज करता है। फिलहाल तो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, बट यहाँ से हमें क्या है कि दो पर्सपेक्टिव बनते आ रहे हैं। एक तो ऊपर नियर बाय रेजिस्टेंस है, नंबर वन। नंबर टू, निफ्टी को ये रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए अगर ऊपर जाना है, तो अभी इस लेवल 24,500 का जो लेवल है, मतलब 350 के ऊपर कभी भी वो सस्टेन नहीं हुआ है। ये देखिए 350 का लेवल है, व्हिच इज़ इस कैंडल का हाई आप मानो या ये कैंडल का हाई मानो। इवेंचुअली ये लेवल जो बन के आ रहा है, व्हिच इज़ 24,350, 350 के ऊपर निफ्टी ने कभी हमें 2 पॉजिटिव क्लोज़ दिखाए नहीं है। ये 1 वीक का ये डोजी बना था, इसमें उसने पॉजिटिव क्लोज़ किया था, बट नेक्स्ट डे वो सस्टेन नहीं हुआ था। इन नेक्स्ट वीक क्या हमें निफ्टी 24,350 के ऊपर सस्टेन होता हुआ अगर दिख रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं जान आएगी। बट स्टिल रहेगा तो वो साइडवेज ज़ोन में ही, उसमें कोई बुलिशनेस नहीं आएगी। हाँ, इन केस अगर निफ्टी यहाँ पे आता है रिट्रेसमेंट करके, रिटेस्ट करके ये 24,350 के उधर सस्टेन करता है और फिर वापस से 24,500 के ऊपर चलता है, तो तब जाके हम लोग मान सकते हैं कि वो 24,800 600 का ये जो एक रेजिस्टेंस, वो छोटा-सा रेजिस्टेंस है, वो टेस्ट करेगी, ठीक है? तो नियर बाय ये रेजिस्टेंस तो है ही 24,850 से लेके 25,000 का, राइट? तो ये रेजिस्टेंस तो उसको नड़ेगा ही। तो अभी निफ्टी को यहाँ पे सस्टेन होना है अगर ये लेवल्स को टेस्ट करने हैं तो उसको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी कि इसके नीचे नहीं क्लोज़ करना है, किसी भी हाल में। दूसरा, अगर हम लोग देखते हैं तो तो ये एक अप ट्रेंड छोटी-सी बन रही है जहाँ पे हमें मल्टीपल टच पॉइंट्स भी देखने को मिल रहा है फ्रॉम यहाँ से लेके ये देखो, यहाँ से जब निफ्टी निकला था, तो एक बार यहाँ पे रिटेस्ट उसने किया, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है, फिर ये तो रैली चली, फिर वापस से वो इसी लेवल के आस-पास, वो ट्रेंड लाइन के आस-पास आया और हमें कई बार उसने सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है, राइट? फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड डे, ओके? सो दिस ट्रेंड लाइन इज़ आल्सो एक्टिंग एज़ अ सपोर्ट। दिल्ली दूर है तो यहाँ पे कोई अग्रेसिव पोज़ीशंस आपको नहीं बनानी है, राइट? फिलहाल क्या है कि निफ्टी इस ज़ोन में फँसा हुआ है, 1100 पॉइंट्स का, 1100 पॉइंट्स का, 23,900 से लेके 25,100 आप मान लो। अभी यहाँ पे उसको कंसोलिडेट करना है, ऊपर नीचे करेगा। नाउ अगर हम, ये तो हो गई स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा जाए तो 20 और 50 के बीच में निफ्टी ने 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बिताए और आज वो 20
ईएमए के ऊपर वो उसने क्लोज़ दिया है। तो अगेन सेम हमें यहाँ पे अगर 20 ईएमए के ऊपर वो 2 से 3 दिन अगर सस्टेन करता है और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करता है, तो वो कहीं न कहीं ये लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आके ब्रेक लगाना ही है उसको। तो अगर निफ्टी को इस ये लेवल को टेस्ट करना है, तो वो इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे ही सस्टेन होने की ट्राई करेगा। ओके? जैसा यहाँ पे किया, कि उसको नीचे नहीं जाना था, उसको ऊपर जाना था, तो उसने इस ज़ोन में पूरे 8 दिन उसने इसी ज़ोन में बिताए 500 पॉइंट्स के और फिर आज जाके उसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन भी ऐसा ही है कि उसको यहाँ पे सस्टेन होना और इस हाई को वापस से निकलना है। अगर वो मंडे करता है तुरंत ही कंसेक्यूटिव बेसिस पे तो वेट करना है टू फॉर्म उसको कंसोलिडेशन होके निकलने को। ओके? तो ये था निफ्टी का व्यू। अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी। तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो आफ्टर अ स्टीप फॉल निफ्टी में जहाँ पे हम देखें तो 4.7% का करेक्शन फिलहाल फ्रॉम टॉप से लेके जो लास्ट वीक का लो उसने बनाया था, तब तक का मिला है। बट बैंक निफ्टी में हमें ऑलमोस्ट 7 परसेंटेज का करेक्शन देखने को मिला है, राइट? सो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं हमें इस लेवल के आस-पास मतलब 49,688 से हमें एवरी टाइम बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? यहाँ पे सेकंड बार, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ बार, राइट? दोनों टाइम इसी लेवल के आस-पास बैंक निफ्टी आता है और यहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली है। स्टिल बैंक निफ्टी तो निफ्टी के कंपैरिज़न में तो काफ़ी वीक है ही। बट अभी क्या है कि ये जो पहले स्लोप हम लोग ने जो डैश लाइन आप देख सकते हो, वो पहले स्लोप ऐसा था, फिर बैंक निफ्टी में एक शार्प करेक्शन आया। तो उसका अभी ट्रैजेक्टरी हम लोग ने ये डॉटेड लाइन किया है, तो जब तक इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती और सस्टेन वहाँ पे नहीं करता है, तो ये ऊपर के लेवल्स तो वो टेस्ट करने से रहा। ठीक है? बैंक निफ्टी का हम लोग डेली चार्ट भी देख लेते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा एक व्यू देखने को मिलेगा। ये रहा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो सेम निफ्टी की तरह ही उसने एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेशन दिखाया और इवेंचुअली आज एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिली है, बट वो कहीं न कहीं निफ्टी जैसे रेंज के बाहर निकला था, बैंक निफ्टी रेंज के बाहर नहीं निकला है। वो फिलहाल वही रेंज के जो प्रीवियस वीक का जो रेंज है, उसी के अंदर है। तो इनसाइड बार्स हमें कंटीन्यूअस बेसिस पे देखने को मिल रहे हैं। ऊपर की ओर पे हमें कहीं न कहीं सेलिंग दिख रहा है और नीचे वो सस्टेन सपोर्ट अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। वो उसके नीचे 49,688 के नीचे क्लोज़ अभी तक नहीं किया है उसने, राइट? जो मंथली टाइम फ्रेम पे एक छोटा-सा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अच्छी खासी यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रही है, बट ऊपर की ओर पे हमें फिलहाल अभी भी सेलिंग नज़र आ रही है। डायनामिक लेवल्स की अगर हम बात करें तो 20 और 50 दोनों आके मिल चुकी है। अभी 20 मूविंग एवरेज 50 के नीचे क्रॉसओवर नहीं हुआ है और प्राइस भी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, तो फिलहाल हम उसे वीक ही मानेंगे। ओके, सो यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी इस रेंज के ऊपर की ओर निकलता है या नीचे की ओर निकलता है, वो तो हमें कमिंग वीक्स में ही पता चलेगा। बट बैंक निफ्टी तो क्या है कि प्योर साइडवेज ज़ोन में है, साइडवेज। अभी अगर ये मंथली लो अगर टूटता है और वहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो ये लेवल्स वो ज़रूर टेस्ट करेगा व्हिच इज़ 48,292, 48,300 और 48,700, 400 पॉइंट्स का ये ज़ोन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी आके फिर रुकेगा। अगर ये लो टूटा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज़ करके सस्टेन भी कर जाता है, तो कहीं न कहीं हमें इस लेवल्स वो टेस्ट कर सकता है नीचे की साइड। ओके, ऊपर की साइड पे तो उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस फिलहाल तो है ही। पहला ये ही नड़ेगा 51,695 का, फिर दूसरा है ये 52,342, तो ऊपर तो कई मल्टीपल रेजिस्टेंस है। बट नीचे की ओर पे अच्छा अभी एक इसके बाद अगर ये सपोर्ट टूटा तो उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है और यहाँ पे हमें डायनामिक सपोर्ट जो 200 डेज़ मूविंग एवरेज है वो भी नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है इन केस बैंक निफ्टी इस लो को तोड़ के नीचे सस्टेन कर जाता है तो, ठीक है? बैंक निफ्टी देखा जाए निफ्टी के कंपैरिज़न में फर्स्ट ऑफ ऑल वीक है। दूसरा, वो उसने रेंज नहीं तोड़ी है, इनसाइड बार्स ही बन रहे हैं। तो हमें आगे के वीक में पता चलेगा कि वो पहले तो उसको मूविंग एवरेज के ऊपर आना है, सस्टेन होना है इस रेंज के ऊपर, क्लोज़ करके फिर ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये दूसरी और उसके बाद ये तीसरी। तो बैंक निफ्टी के लिए तो दिल्ली काफ़ी दूर है, निफ्टी के लिए थोड़ी दूर है बट बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी दूर है। तो प्योर अगर दोनों का व्यू अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों साइडवेज ज़ोन में है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, निफ्टी में हमें कम करेक्शन देखने को मिला है। बट निफ्टी अपने रेंज के बाहर निकला है। छोटी-सी जो रेंज उसने बनाई थी 2 वीक की तकरीबन, उस रेंज के बाहर निकलने की आज उसने कोशिश की और सफल रहा है, क्लोज़ हमें देखने को मिला है। अभी उसको काम है सस्टेन होना। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी वो नहीं निकला है। तो बैंक निफ्टी फिलहाल अभी रेंज में है, उसको रेंज के ऊपर या तो नीचे कहीं पे भी क्लोज़ करना है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी कहाँ जाता है। अगर बैंक निफ्टी वीक हुआ तो निफ्टी भी कहीं न कहीं वीकनेस दिखाएगा ही।
तो वो अपने सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट वापस से करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का साथ में चलना इट्स इम्पोर्टेंट। तो अभी के लिए जिस किसी भी स्टॉक में अगर आप होल्डिंग कर रहे हो तो या तो नई पोज़ीशंस आप बनाने की ट्राई कर रहे हो, तो अग्रेशन आप मत दिखाना। पिरामिडिंग करो, जैसे-जैसे आपका स्टॉक आगे बढ़ते जाए वैसे पिरामिडिंग करो, राइट? बट अग्रेशन आपको नहीं दिखाना है अनलेस एंड अंटिल दोनों इंडेक्स ट्रेंड दिखाते हैं, ठीक है? तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। कोई अभी तो फिलहाल कोई मंदी की कोई सिग्नेचर हमें कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मिला है, ना ही साइन है। दोनों अपने हायर लेवल से एक 4% करेक्ट हुआ है, एक 7% करेक्ट हुआ है। तो कहीं न कहीं थोड़ी हमें एक सेलिंग देखने को मिली है लास्ट 1-2 वीक में, लास्ट 10 दिनों में, बट कहीं न कहीं वो सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट अपना काम कर रहे हैं। तो जब तक के लिए सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक आपको डरना नहीं है, ओके? की लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। तो प्योर साइडवेज ज़ोन में है, एन्जॉय कीजिए। सो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 33rd वीकेंड ऑफ 2024। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय द वीकेंड। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।